में श्री कृष्ण ने फरमाया व्रतधारी जब रमजान के महीने आ जाए तो रोजे रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया व तुक़ीमुस्सला व तुतियज़ ज़का व तसूम रमजान, और रमजान के महीने आ जाए तो लोगों रोजे रखो। हम नहीं जानते आप किस नेपाल और इस डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के लोग क्या रोजा रखते या नहीं, हम तो यहाँ पे रहते हैं मालूम नहीं। लेकिन हमारे उधर का हाल ये है, हमारे उधर का हालात ये हैं कि जवान भाग जाते हैं। जब रमजान का महीना करीब आता है तो हमारे बिहार को छोड़कर वो दिल्ली चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, और इस बहाना और इस वजह से जाते हैं कि अभी तो काम करना है साहब, रमजान की तैयारी के लिए पैसा चाहिए, बीवी बाल बच्चों के लिए खर्चा चाहिए। वो साल भर घरों में बैठ कर खाया, खर्चा उसके पास रहा, लेकिन रमजान के महीने में रोजा न रखने की वजह से बिहार को छोड़कर दिल्ली जा रहा है, या आप समझिए बंगाल को छोड़कर दिल्ली या बिहार आ रहा है। इस ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में कैसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं यही रमजान जिसके रोजे से तुम डरते हो कयामत के दिन ढाल बन जाएगा, कयामत के दिन ढाल बनकर तुम्हारे सामने रहेगा, बल्कि कहेगा यही रोजा है। यानी या अल्लाह ये आपके बंदे हैं जो 14-15 घंटे भूखा प्यासा रहा, या अल्लाह आप इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दें। जिस रमजान के बारे में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पे ईमान का लफ्ज़ आ रहा है, आमनू का लफ्ज़ ईमान वालों को मुखातब करते हुए अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जब रमजान का महीना आ जाए तो रोजे रखो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरीके से तुमसे पहले लोग थे वो लोग भी रमजान के रोजे रखा करते थे, तुम भी रमजान के रोजे रखो। उसके बाद फरमाया देखो लअल्लकुम तत्तक़ून, रमजान के रोजे रखने का फायदा ये कि तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। परहेजगार बनने का फायदा क्या? अच्छा ये भी सवाल है कि मुत्तकी बन जाओ, और मुत्तकी बनने के बाद क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु इबादीना मन कान तकिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाऊंगा, उस आदमी को बनाऊंगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा। अल्लाह ने तो ये हुक्म दे दिया है कि तुम रमजान के रोजे रखो, लेकिन अल्लाह ने ये भी फरमाया है रोजे रखोगे तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमजान के रोजे रखने वालों का एक अलग स्पेशल जन्नत का दरवाजा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है, और इसी के बारे में श्री कृष्ण ने फरमाया लोगों रमजान के रोजे रखो, व्रतधारी यानी भूखे प्यासे रहो। अच्छा हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी रोजा है, आपको पता है हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी रोजा है, वो लोग रोजा रखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक फर्क है हमारे और उसके दरमियान। उसके दरमियान ये है कि अन्न न खाओ सब कुछ खाओ, यानी दाल भात चावल जो भी है सब्जी घर में जो बनता है ना, जो चीजें बनती है उसको मत खाओ, उसको छोड़ दो भाई। उसके बाद बाजार चले जाओ, जो भी खाना है खा सकते हो, बाजार में वो भी चीज नहीं खाना जो घर में बन रही है। तो इन चीजों को छोड़कर बताया जाए अन्न न खाओ सब कुछ खाओ। और हमारे यहाँ जो रोजा है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें भूखा प्यासा रहना है, और भूखा प्यासा रहकर तुम्हें रमजान के रोजे रखना है, कामयाबी इसमें है रमजान के रोजे रखो। अब ये पांचवी चीज श्री कृष्ण फरमाते हैं, पांचवा यानी चतुर्थ वस्तु पंचम वस्तु तृतीयत्रा कर्तव्य नेह गंगा जलेश भवत्, यानी यात्रा करो, हिंदी लफ्ज़ ये आप समझ सकते हैं, यात्रा करो पवित्र शहर का, और जो पवित्र जल है उस पर गुस्ल करो, उस पर स्नान करो, नहाओ। और यही बात यानी यहाँ पे बात बताई जा रही है उस पवित्र शहर चले जाओ जो तुम जहाँ पाक हो साफ हो सकती हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज करो, यानी तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे और सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तुम्हें हज करना पड़ेगा। चले जाओ उस पवित्र शहर में, चले जाओ उस पवित्र जगह पर, यही इस्लाम है, यही इस्लाम के अहकाम है, और यही अहकाम अल्लाह के नबी ने भी फरमाया। अल्लाह के नबी सारे लोगों को बताया कि इस्लाम है, इस्लाम पर चलना है। आप जरा इस पर गौर कीजिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, सारे नबियों का यानी दावत एक थी, यानी सारे नबी ये अल्लाह को यानी अपने कौम वालों को इस बात की तरफ दावत दी, ऐ मेरी कौम के लोगों, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कोई साजी व शरीक नहीं। ये अलग बात है, जमाना में नबी आते गए, कलमा यानी दूसरा जुज़ चेंज होता गया, यानी इस दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम आए,
कलमा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह रसूलुल्लाह, इस दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये बन गया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कलमा ये बन गया था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने यानी जो कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही कलमा है जो हम तमाम उम्मतों, हमारे लोगों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए। और ये कलमा आप ये नहीं कह सकते सिर्फ हिंदुस्तान वालों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए। यही कलमा अथर्ववेद के अंदर भी आज भी मौजूद है। अथर्ववेद 20वां कांड खोलिए, उसको देखिए, उसके अंदर ये कलमा मौजूद है। पंडित अपने बेटे से कह रहे हैं ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परमपितम, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम पढ़ लो, सारे पाप हरने पापन, जो तुमने पाप किया है परमपितम, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इस्लाम ने भी बताया अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़बला, यानी तुमने मा कबल में जो गुनाह किए हो, यानी पिछले जमाने में माजी में जो तुमने गुनाह खताएं की हो, तुम्हारी सारी खताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त ये कि तुम्हें अल्लाह से यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना होगा। अब हम ये समझते हैं मुसलमान है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से सारे पाप मिट जाएंगे, ये पंडित ने बताया है। आज इस इस्लाम के बारे में कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो इस्लाम के बारे में ये कहता है कि इस्लाम सही मजहब नहीं है, इस्लाम गलत है, और ये भी कहता है कि इस्लाम का माना सिर्फ नमाज पढ़ना। उसका नाम ले लो, बाबा रामदेव। अब जानते होंगे बाबा रामदेव राजस्थान के भाषण में कहता है इस्लाम का माना सिर्फ नमाज पढ़ना, और इस्लाम का माना यह है कि जब बच्चा जवान हो जाए तो उसे ये हुक्म दो कि जवान लड़कियों को लेकर, गैर मजहब लड़कियों को लेकर फरार हो जाए और उसके साथ गलत संबंध बनाए, जिना करे। मैं कहना चाहता हूँ बाबा रामदेव जी, इस्लाम का माना ये नहीं है कि गैर लड़कियों को लेकर भाग जाए, फरार हो जाए, जिना करे, बल्कि इस्लाम तो ये है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, हे लोगों तुम जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने ये तालीम दी, जिना के करीब मत जाओगे तो तुम पापी बन जाओगे, इस्लाम ने ये हुक्म दिया है। और ये जिना जो बाबा रामदेव कहते हो, इस्लाम जिनाकारियों का अड्डा है। अरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि उसे बीच मैदान पर पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अगर बेगैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारे जाए, 100 कोड़े मारने का ये हुक्म इस्लाम में दिया है। आज कहते हैं इस्लाम जिनाकारियों का अड्डा है। अरे आओ किस तरीके से अल्लाह के नबी ने जिनाकारियों को समझाया और बताया कि इस्लाम में जिना हराम है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आते हैं और आकर कहने लगता है अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं, आप इजाजत दीजिए। तमाम सहाबा इकराम गुस्से में आ जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वहाँ खड़े हैं, वो भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, रोको, आने दो। उसे हुक्म दिया आ जाओ, करीब आ जाओ, और कहा के बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम जिना की इजाजत मांग रहे हो, अगर यही हुक्म है ये दे दूं कि जाओ तुम अपनी माँ से करो, जाओ तुम अपनी खाला से करो, जाओ तुम अपनी फूफी से करो, जाओ तुम अपनी बहन से करो, तो क्या तुम करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा कैसी बात कर रहे हैं? तो अच्छा वो भी तो आप दूसरे की बहन बेटियों के साथ जिना करने की इजाजत मांग रहे हैं, आप खुद की बहन बेटियों से नहीं करना चाहते हैं। उस वक्त वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं इन कामों से बच जाऊं, मैं इन कामों से दूर रहूं। ये इस्लाम है जो हुक्म दिया है जिनाकारियों से लोगों को रोका। और तुमने दूसरी बात ये कहा कि इस्लाम का माना नमाज पढ़ना। चलो मैंने चंद मिनट के लिए मान लिया कि इस्लाम का माना नमाज पढ़ना। आज जो तुम कहते हो इस्लाम का माना जिनाकारियों का अड्डा खोलना, तो आइए कुरान ने तो कहा है लोगों नमाजी बन जाओगे तो तुम पापी नहीं बन सकते हो, तुम गुनहगार नहीं बन सकते हो, तुम पाप नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अरे लोगों नमाजी बन जाओ, नमाज वो चीज है लोगों को बेहयाई और बुराई से रोकती है।
इंसानों को बुराई के करीब जाने नहीं देता, इंसानों को ये हुक्म देता है तुम बुराई ना करो, अगर तुम बुराई करोगे तो पापी बन जाओगे, बुराई ना करना है। ऐ बाबा रामदेव सुनो, ये इस्लाम ने हुक्म दिया है नमाज का माना यानी बेहयाई से रोकना। इंसान जब नमाजी बन जाता है तो बेहयाई काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप समझिए, आपका एक बेटा है, वो शराब पीता है, शराब के अड्डों पे जाकर बैठता है, लेकिन जब वो इस्लाम पढ़ने लगे, इस्लाम के हकाम जब उसे पता हो जाए, नमाज पढ़ने लगे, तो शराब के अड्डों पे नहीं जाएगा। वो जरूर एक मर्तबा सोचेगा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अगर वो बगैर पानी पेशाब करता है तो ये समझेगा कि अगर मैं पानी के बगैर पेशाब कर लूँ तो नमाज नहीं होगी, इसलिए वो रोकेगा। अरे जिस इस्लाम के बारे में तुम ये कहती हो इस्लाम जिनाकारियों का अड्डा है, तो हमारे हिंदुस्तान के यानी बापू महात्मा गांधी जी भी ये कहकर चले गए, अरे इस्लाम तो वो है जो लोग पढ़े, इस्लाम का मुताला करे, किताबों का मुताला करे, किताबों को पढ़े तो पता होगा इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या चीज़ है, उसे मालूम होगा। हमारे बापू, मुल्क के बापू, हिंदुस्तान के बापू यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं इस्लाम वो है जो लोगों को बुराई से रोकता है, इस्लाम वो है जो जनूबी अफ्रीका में यानी एक वक्त ऐसा था जो लोग डरते थे कि कहीं इस्लाम ना आ जाए, इसलिए डरते थे कि इस्लाम आ जाए तो लोग यानी लोगों में जो काले गोरे का फर्क है वो बराबर कर देगा, इस बात से वो लोग डरते थे। महात्मा गांधी जी कहते हैं लेकिन उस मुल्क में अगर उस वक्त इस्लाम चला गया होता तो वो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते और वो लोग सलाम करते। इस इस्लाम के बारे में मास्टर चंबीर अपनी किताब इंसाइक्लोपीडिया में लिखते हैं, वो कहते हैं इस्लाम वो मजहब है तो हजारों साल पहले नबी आए, हजारों साल पहले ऋषि मुनि आए, लेकिन आज भी वो लोग इज्जत करते हैं। और गैर मजहबों में देखो बादशाह इज्जत नहीं करते हैं, हजारों साल पहले नबी ऋषि मुनि आए वो लोग इज्जत करते हैं। इस्लाम वो है जो जिनाकारियों गड्ढे से रोका, इस्लाम वो है जो यतीमों का हक बताया, इस्लाम वो है जो यतीमों पर जुल्म करने से मना किया है, इस्लाम वो है जो जिनाकारियों गड्ढों को बंद कर दिया, इस्लाम वो है जो लोगों को सच्ची रास्ता बताए और का इस्लाम पर चलो तुम कामयाब हो जाओगे। इस इस्लाम के बारे में मसूरी शाही मुहक्किक सरवलीम मेवर अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखते हैं इस्लाम व मजहब जो काले गोरे में जो फर्क है उसको बराबर कर दिया, इस्लाम व मजहब जो तमाम लोगों को एक कर दिया, इस्लाम व मजहब जो जब अज़ान होती है और पुकारा जाता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जब ये कहा जाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, वो लोग आते हैं एक सफ पर खड़े होते हैं, उसमें बादशाह भी है, रियाया भी है, उसमें अमीर भी है, उसमें गरीब भी है। इस्लाम ये है, इस्लाम वो है जो लोगों को भाई भाई बनाया, इस्लाम वो है जो लोगों को एक कर दिया, इस्लाम वो है जो यतीमों का हक बताया, इस्लाम वो है जो गरीबों का हक बताया, इस्लाम वो है जो अगर कोई यतीमों पर जुल्म करता है तो सजा बताया, इस्लाम वो है जो तमाम लोगों को जोड़ दिया, इस्लाम वो है जो दुनिया के अंदर बुराइयां फैली हुई थी उन तमाम चीजों को खत्म कर दिया। कि हमको पता नहीं है नबी आने से पहले अगर किसी कबीले के एक आदमी को मारा जाता तो उस कबीले के 10 आदमी को मारते थे, उसके एक आदमी के बदले में उसको इस्लाम ने खत्म कर दिया। और इस्लाम सच्चा और ये पुराना मजहब को लोगों तक पहुंचाया। इस्लाम क्या काम पर चलो, बाबा रामदेव इन किताबों को पढ़ो, तुम्हें मालूम होगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम मजहब क्या है। और इस इस्लाम के लिए नबी को मारा गया, नबी को ताइफ वालों ने सर फोड़ दिया, यानी खून जूते से यानी पैर जूते से जम गए। आप जरा देखिए उस मंजर को उठाकर, अल्लाह के नबी यानी दावत लेकर लोगों के पास जाते हैं, लोगों को हुक्म देते हैं आ जाओ इस्लाम में, आ जाओ दीन पर, दीन के हकाम पर अमल करो, ऐ लोगों आ जाओ। लेकिन कोई एक भी लोग यानी इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहता, उल्टे आपके चचा अबू तालिब के पास आते हैं और आपको धमकी देते हैं अपने भतीजे को रोक लो वरना तुमसे तुम्हारे खानदान वालों से लड़ेंगे। अल्लाह के नबी घर आए और आकर कहा आपकी कौम वाले मेरे पास आकर ये हुक्म दिया और मुझे धमकी भी दी है, मुझे डर लग रहा है कि क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, इस मिशन को मैं लोगों तक पहुंचा कर ही रहूंगा। अगर ये लोग मुझे मार भी डाले, अगर ये लोग मुझे खत्म भी कर दे, कोई परवाह नहीं। आपकी इस बहादुरी को देखकर आपके चचा अबू तालिब कहते हैं जाइए लोगों तक इस दीन को पहुंचाइए, फिर लोगों तक ये दीन
पहुंचाते हैं। यानी 10 लोग भी खड़े हैं उसे भी बता रहे हैं, 10 लोगों का मजमा उसे भी बता रहे हैं, एक आदमी खड़ा उसे भी बता रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के लोग इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। आपने दिल में ये सोचा कि चलो हम ताइफ चलते हैं, वहाँ के लोग इस्लाम को कबूल कर लें। और मक्का से ताइफ का सफर 100 किलोमीटर का, यानी जो फासला है, दूरी है, वो 100 किलोमीटर का दूरी। और आज हम सफर करते हैं 2-2.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से करते हैं, 4 व्हीलर से करते हैं। अल्लाह के नबी 100 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर किया। और वहाँ सफर करने के बाद वहाँ के चौधरियों के पास जाते हैं, वहाँ के सरदारों के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ। वो लोग जवाब देते हैं अरे मोहम्मद, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया, अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तुम्हें नबी बनाए, अल्लाह तुम्हें रसूल बनाए। अल्लाह के नबी ने सोचा कि चलो ये लोग चौधरी लोग हैं, ये लोग अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं वो लोग ईमान लाएंगे। आप जाते हैं गरीबों के पास, झोपड़ियों वाले के पास, लेकिन वो लोग भी ईमान नहीं लाता है। यानी अल्लाह के रसूल 1 हफ्ते तक उस ताइफ की सरजमीन पर रहते हैं, अल्लाह का एक भी बंदा ईमान नहीं लाता, ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। आपने इरादा किया चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अल्लाह के नबी निकलना चाहता है, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन जब आपने ये इरादा किया, उन चौधरियों ने, उन हाकिमों यानी वहाँ के बादशाहों ने गुंडे और मवालियों को खरीदा और खरीदने के बाद ये हुक्म दिया कि जाओ जाओ, तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें पता है ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दावा कर रहा है उसे पत्थरों की बारिश करना है, हमें तुम्हें घर में यानी घर में खाने के लिए दावत नहीं दी है, पैसा नहीं दिया है, जाओ उसको मारो। नबी को मारा गया। आपको जब होश आया तो 2 किलोमीटर बाहर, ताइफ से 2 किलोमीटर बाहर आप क्या देखते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए हैं, उसके साथ 2 पहाड़ के फरिश्ते और आपसे ये कह रहा है कि नबी आप हुक्म दे दीजिए इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के दरमियान खत्म कर दो, दबोच कर मार डालो। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये लोग ईमान नहीं लाए, मुझे यकीन है, मुझे ये भरोसा है ये लोग ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझे यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लें जरूर ईमान लाने वाले होगी, यानी ये जो इनकी औलाद होगी वही ईमान लाएगी, ये मुझे भरोसा है। आप छोड़ देते हैं, आप जरा इस इस्लाम को फैलाने वालों में से देखिए हजरत अबू बकर वो शख्स है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम आने के बाद सबसे पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया मर्दों में बड़ों में, यानी सबसे पहला शख्स है। औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और औरत यानी बच्चों में हजरत अली मुर्तज़ा थे। ये तीनों लोग यानी सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, और कबूल करने के बाद हरम में आते हैं और लोगों को ये बताते हैं लोगों इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, आ जाओ इस्लाम में, आ जाओ इस्लाम के हकाम पर अमल करने। लेकिन वहाँ के मक्का के लोग बदबख्त लोग आते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने लगते हैं, आप पर जुल्म करते हैं, आपको मारते हैं। उन्हीं में से बदबख्त इंसान जिसका नाम उतबा था, आपके चेहरे को निशाना बनाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। आपके कबीले के लोग आते हैं, बनु तमीम के लोग, और आकर चादर से लपेट कर आपको घर लेकर जाते हैं, और ले जाने के बाद जब देख रहे होश नहीं आ रहा है तो परेशान है सारे लोग। जाहिर सी बात है, घर के एक अफराद अगर परेशान हो तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो क्या किए, उतबा के पास सारे लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहे उतबा अगर अबू बकर को होश ना आए तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर देंगे। लेकिन अबू बकर को होश आते हैं तो जबान से जो बात निकलती हुई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कैसे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, जरा बताइए। माँ भी यानी काफिर थी, ईमान से महरूम थी, माँ को पता नहीं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है। आपने बताया जाइए फला जगह पर एक औरत रहती है, उम्मे जमील नाम की औरत, उससे आप जाकर पूछे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है। उसके पास उनकी माँ जाती है, उसको बुलाकर लाती है, दोनों मिलकर अबू बकर को अल्लाह के नबी के पास लेकर जाते हैं। अबू बकर को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी गले से लगाते हैं, और लगाने के बाद कहते हैं ऐ नबी, ऐ अबू बकर,
ऐ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे यानी कहते हैं आपने जिसको आप पर जो जुल्म किया है वो जालिम है। यानी अबू बकर को बोसा देते अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये अल्लाह के नबी आप बरकत के नबी है, आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दें कि वो इस्लाम की मानने वाली बन जाए। फिर वहीं पर उसी जगह पर इस्लाम करती है। ये इस्लाम है। इस इस्लाम के लिए सहाबा इकराम ने जानो मालों को कुर्बान कर दिया। हजरत साहिब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, ये मक्का में ये निकलना चाहते हैं कि मैं हिजरत करके मदीना चला जाऊं, लेकिन इसने सारे सामान को बांध लिया। बांधने के बाद जब मक्का के काफिरों को पता चला कि साहिब रूमी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मक्का के काफिरों ने प्लानिंग के साथ आए, चारों तरफ से घेरते हुए कहने लगे, ऐ साहिब रूमी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? हजरत साहिब रूमी कहते हैं मैं मदीना जा रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देख रहे हैं कि मजबूर है, देख रहे परेशान है, तो क्या किया उन काफिरों ने कहा कि साहिब रूमी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला नंबर, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे पास जो जमीन और जायदाद पैसा है सारी चीजें तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन अगर तुम छोड़कर चले जाओगे तो सारी चीज छीन ली जाएगी। हजरत साहिब रूमी सारी चीजों को कुर्बान कर देते हैं और कहते हैं नादानो, ऐ काफिरो तुम्हें पैसा चाहे ले लो, जमीन चाहे ले लो, घर मकान चाहे ले लो, मैं सारी चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ इस इस्लाम के लिए। हजरत साहिब रूमी जिंदगी भर की कमाई लुटाकर मदीना जाते हैं खाली हाथ। अल्लाह के रसूल सलाम करते हैं इस इस्लाम के लिए जिसने जिंदगी भर की कमाई लुटा दी, आज हम उस इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं कर पा रहे। आपको बता दूं ईसाइयों के सिपह सालार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। उस जमाने में मुसलमानों ने ईसाइयों के सिपह सालार को पकड़ कर लाते हैं, उमर के दरबार में हाजिर करते हैं। ईसाइयों के सिपह सालार है, हजरत उमर के दरबार में हाजिर कर देते हैं और कहते हैं कि ईसाइयों का सिपह सालार है। उमर ने ऐलान कर दिया, हुक्म दे दिया कि फला दिन फला जगह पर इसको कत्ल कर दिया जाएगा, फला दिन इसको मार दिया जाएगा, फला जगह पर इसको कत्ल किया जाएगा। सारे लोग जमा हो जाते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाजिर है, हाथों में नंगी तलवार है। ईसाइयों के सिपह सालार भी मौजूद है। आप नंगी तलवार लेकर कत्ल करने वाले ही थे। वो ईसाइयों के सिपह सालार या आवाज देने लगी, ये चिल्ला यानी बोल पड़ा पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी पानी पानी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार रोक ली, मारा नहीं, का क्या हुआ पानी चाहिए, हुक्म दिया कि पानी लाओ, पानी पेश किया जाए। पानी पेश किया गया, यानी पानी का प्याला दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं, वो अभी पानी पी नहीं रहा है। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं अभी तू पानी की वजह से चीख रहा था, लेकिन तू पानी क्यों नहीं पी रहा है? वो ईसाइयों के सिपह सालार चालाक आदमी था, वो कहने लगा कि मैं पानी इस वजह से नहीं पी रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे सरों पर नंगी तलवार खड़ी है कि कहीं मैं पानी पीता रहूं, आप मुझे कत्ल ना कर दे। जब ये बात कही तो हजरत अमीरुल मोमिनीन यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं वाहद करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ जब तक तुम इस पानी को नहीं पियोगे मैं उस वक्त तक तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा, उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे ये बात अमीरुल मोमिनीन की जबान से निकली, उसने प्याले को जमीन पर पटक देते हैं। लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, इसने जमीन पर क्यों पटक दी? और वो ईसाइयों के सिपह सालार कहता है कि जमीन झूठी हो सकती है, आसमान झूठा हो सकता है, लेकिन कायनात लोग यानी पूरी दुनिया के लोग झूठ बोल सकते हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ला इस्लाम कबूल किए हैं वो झूठ नहीं बोल सकता है, ये मुझे यकीन है। अल्लाह के रसूल यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जाओ जाओ निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, जर्रा बराबर भी मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम निकल जाओ, तुम चले जाओ। वो चलने लगते हैं, वादा के मुताबिक वो निकल जाते हैं, लेकिन चंद ही यानी थोड़ा सा दूर जाते ही तोड़ पड़ते हैं और अमीरुल मोमिनीन से गले लगाकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन
पढ़ाना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मुझे ज़रा कलमा पढ़ाएं, आप मुझे ज़रा बताएं अगर इस्लाम गलत होता तो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इस्लाम अजीम दिन है, लोगों हम इस्लाम पर अमल करना है, इस्लाम के हकाम पर हमें अमल करना है, कोई मार नहीं सकता। इस इस्लाम के लिए हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यानी अबू जहल ने 2 टुकड़े में तब्दील कर दिया, लेकिन वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरते वक्त मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। इस हंसी को देखकर अबू जहल परेशान हो जाता है, कहने लगता है हाय क्या हो गया, मैंने एक औरत को जुल्म किया, मारा, लेकिन मरते दम वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला जानती थी कि इस्लाम पर रहने वाला कभी बुरा नहीं हो सकता है, इस्लाम पर हकाम, इस्लाम पर चलने वाला कभी बुरा नहीं हो सकता है। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। इसके बारे में कभी अल्लाह के रसूल कहा करते थे, ए उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, या अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, लेकिन सुमैया जो जन्नत में जाएगी उसके साथ और 2 शख्स होंगे, यानी उसका शौहर, उसका जवान बेटा होगा। ये इस्लाम है। इस इस्लाम के लिए हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा गया। अब जरा देखिए कि इस्लाम कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, इसे पता नहीं था, इसे मालूम नहीं था कि इस्लाम लाने का सजा ये होगा कि मुझे मारा जाएगा, मुझ पर जुल्म किया जाएगा। इस्लाम कबूल करते हैं हजरत यानी अब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब इनके मालिक जुल्म करते हैं। हदीस के अल्फाज है कि गले में रस्सी डालकर बच्चों के हाथ में दे दिया करते थे, बच्चे पूरा पूरा दिन घूमता फिरता था, इस मंजर को देखकर मारा जाता था। और उसका मालिक ये भी कहता था मैंने तुम पर रहम नहीं किया है, बल्कि मैं खुद थक गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस मंजर को हजरत अबू बकर देखते हैं और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खरीद कर आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं जाइए मैंने आपको आज़ाद कर दिया। ये इस्लाम है जिसके लिए अपने जानो मालों की कुर्बान कर दी। आज हम क्या करते हैं, हम 5 टाइमों की नमाज से दूर है, कुरान हदीस से दूर है, बदले में हमने नबी को क्या दिया, नबी की यानी जो चीज़ें उन पर हम अमल नहीं कर रहे, हमने यही दिया है। लोगों इस्लाम पर चलने की कोशिश करो, इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। आपको बता दो, अब महाभारत उठाइए, उसके अंदर एक बात बताई गई, ये बड़ी कीमती बात है, यानी बता रहे हैं निर्पसीन दास दासहीन निरपति पवित्रन तरन पसान। ऐ लोगो यानी निर्पसीन दास दासहीन निरपति, ऐ लोगो उस रब को तो याद करो, ऐ लोगो उस मालिक को याद करो, ऐ लोगो उस परवरदिगार को याद करो, ऐ लोगो उस ईश्वर को याद करो, ऐ लोगो उस परमात्मा को याद करो जिसने बड़े तालाब को छोटे तालाब में तब्दील किया, जिसने इस्लाम जैसे मजहब तुम्हें दिया है, जिसने अमीर को गरीब कर दिया, गरीब को अमीर कर दिया, जिसने तुम्हें मजहब इस्लाम दिया है, आज तुम उसके अहकाम पर अमल नहीं करता हो। जो सर्वग्लिप्त निर्लिप्ता ताह महिमा को का संक्षेपा जाके नाम तरत संसारा जाही नाम दुख सुख सारा। ऐ लोगो महाभारत के अंदर बात बता दी जा रही है, ऐ लोगो उस रब को याद करो, उस मालिक को याद करो, उस परमात्मा को याद करो, उस अल्लाह को याद करो जो दुखों के वक्त सुखों के वक्त लेते हो। यानी इस्लाम ने ये बताया है अल्लाह का नाम हर वक्त पुकारते रहो, क्योंकि इस्लाम ने ये बताया है, इस्लाम के अंदर यह अहकाम के बारे में बताया जा रहा है, तुम अमल करो कामयाब हो जाओगे। ये इस्लाम है। आपको बता दूं इस इस्लाम के बारे में अल्लाह के रसूल यानी अल्लाह के नबी फरमाते, लोग अगर तुम दीन पर चलोगे तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आइए ताज्जुब की बात तो ये है, मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है, मुसलमान तकलीफों में, मुसलमानों पर जालिम हुक्मरान है। लेकिन क्यों है? हज्जाज बिन यूसुफ एक वक्त का जालिम हुक्मरान था, उसके पास कुछ लोग आते हैं और आकर कहते हैं यानी उस जमाने में यह हज्जाज बिन यूसुफ बड़े बड़े जालिम आदमी को कत्ल करवा, बड़े बड़े जालिम यानी बड़े बड़े लोगों को उलमा को कत्ल करवाया, ये बड़ा जालिम आदमी था। इस जमाने में
इमाम हसन बसरी गुजरे, उसके पास लोग आते हैं और आकर कहते हैं इमाम हसन बसरी आप जरा बताइए ये जालिम हुक्मरान है, हम पर जुल्म कर रहा है, क्या किया जाए। अल्लाह यानी इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनुबिना, ऐ लोगों सुनो, आज जो तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है वो तुम्हारे करतूतों के वजह से, वो तुम्हारे खुद के अमाल के वजह से, इसलिए कि तुमने दीन को छोड़ दिया, इसलिए कि तुमने दीन को छोड़कर दूसरे तरफ निकल पड़ा है, यहूदियों की तरफ निकल पड़ा है। मैंने देखा अभी एक हिंदू भाइयों का एक त्योहार निकला है, मैं भूल रहा हूँ, उस त्योहार में हमारे मुसलमान भी बहुत सारे लोग शिरकत किए और बाज़ाब्ता स्टेटस में फ़ोटो भी लगाते हैं कि मनाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, मुल्क है। लेकिन ये इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया तुम किसी भी कंट्री या किसी भी मुल्क में रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम किसी दूसरे मजहब के मानने वाले उसके यानी हकाम पर चलोगे, तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया तुम गुमराह बन जाओगे, तुम गलत रास्ते पे उतर जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, इसलिए नहीं जाना है। मैंने देखा स्टेटस में और ताज्जुब की बातें मैंने अपने दोस्तों को देखा जो हाफिज कुरान करीम के हाफिज हैं और ये कह रहा कि मुल्क हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में सारे लोग मिलजुल कर रहो। अरे बताया गया है सारे लोग इकट्ठे बनकर रहो, मिलजुल कर रहो। हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी ये बात बताकर चले गए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम ये काम करोगे कि तुम यानी गैरों के तरीके पर तोड़ पड़ोगे, उसके हकाम पर अमल करोगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, तुमने कुरान को छोड़ दिया। उन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, अरे तूने मेरे साथ तो हाफिज बना था, लेकिन आज वो कुरान तुमने कहाँ छोड़ के चला गया? वो कुरान क्या तुम्हारे सीनों से आयत निकाल कर चली गई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हें लोग कि किस तरीके से पुकारेंगे, हाफिज कहना भी तुम्हें शर्म आ रही है? कोई कह रहा है तो उसे मना कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन पर चलता हो, दूसरे दीन के हकाम पर अमल करता हो, क्यों? इस्लाम के अंदर क्या त्योहार नहीं है? अरे इस्लाम हमारे मुल्क की बात है। आपको बता दूं, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि सब कोई अपने अपने धर्म पर अमल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम इस्लाम को छोड़कर चले जाओगे। आपके यहाँ क्या है मुझे खबर नहीं है, आपके यहाँ क्या है मुझे मालूम नहीं है, आपके इस नेपाल में क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। क्या आपके लोग भी जाते हैं मनाते खुशियाँ? हमें लग रहा है, यकीन है क्या के लोग नहीं जाएंगे। ये भरोसा है रब पर, ये भरोसा है परमात्मा पर, ये भरोसा है मालिक पर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने लोगों को यह हुक्म दिया है, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इस्लाम सबसे कीमती मजहब है। और इस इस्लाम के लिए हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जालिमों ने, काफिरों ने धोखे से पकड़ा और पकड़कर सूली पे लटकाते और कहते हैं आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन शर्त है तुम बच भी सकते हो। एक शर्त है, बचने का शर्त क्या है? तुम्हारे जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम लाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जाओ हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम चले जाओ, तुम बच सकते हो। क्या जवाब देता? कहता है ऐ जालिमो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करते हो, अगर मोहम्मद तो दूर की बात है, अगर उस कांटे भी छिप जाए नबी के पैर पर तो ये बर्दाश्त खुबैब को नहीं होगा। अगर खुबैब को मारा जाए, खत्म कर दिया जाए तो गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि उसके नबी पर जुल्म हो, नबी को मारा जाए। ये इस्लाम है मेरे भाइयों, इस्लाम के लिए सारी चीजें कुर्बान कर दी, जानों को भी कुर्बान कर दिए, लेकिन आज हम इस्लाम की कीमत को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा, हमने इस्लाम को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर हम निकल चुके हैं। आइए इस्लाम पर और उस दीन पर जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया। या आखिरी नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हाँ, अगर आज के बाद इस दीन पर कोई नई बात लाए तो बिदअत में शुमार किया जाएगा। हाँ, हमारे मुल्क में या आपके इस
गाँव में देखिए मुसलमानों में तबका ऐसा भी है जो बुराइयों में मुब्तला है और बिदात जैसे कामों में शिरकत कर रहा है, जिसको हम यानी मुख्तसर में कह दूँ शब बारात भी है, इन जैसे कामों में लोग मुब्तला है। मैं कहना चाहता हूँ दीन पर अपने काम नहीं ला सकते हैं, ताज़िया मुहर्रम हराम में नहीं ला सकते, इन कामों से हमें बचना है। क्यों? इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, मैंने आज दीन को कंप्लीट कर दिया, इस दीन तुम्हारे लिए प्यारा है। या आखिरी नबी आपको इस दीन पर चलना है, या आखिरी रसूल आपको इस दीन पर अमल करना है, इस दीन पर आप चलते रहे आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन शर्त है कि आप दीन पर चले, दीन पर चलते रहे। आप पर जुल्म आए, आपको बंद कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने खिलाया, आपको मारा गया, सारे लोगों ने खिला पिलाकर अल्लाह ताला ने खिलाया उसको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन पर चलते रहे, दीन के हकाम पर अमल करते। दीन पर चलते रहना है, दीन के हकाम पर हमें अमल करते रहना है। ये सबसे प्यारा दीन है, ये दीन सबसे कीमती मजहब है, सबसे पुराना मजहब है। ये आदम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सारे रसूलों का, सारे नबियों का कोई मजहब था तो मजहब इस्लाम, और हमारा भी मजहब इस्लाम। और आपको बता दो आज हम और आप क्या कर रहे हैं? नबी के हकाम पर अमल कर रहे हैं? नहीं। आइए देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब आपको मेराज में ले जाया गया, उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई छठे आसमान पर, और मुलाकात होने के बाद आप निकलते हैं, वहां से चल पड़ते हैं। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। आपने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? अरे मूसा आप बताइए आप क्यों रो रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ क्या आपकी उम्मत बाद में आई है, मेरी उम्मत पहले आई है, लेकिन आपकी जो उम्मत है वो पहले जन्नत में जाएगी, ये मुझे भरोसा है, पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ। हम तो जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं, हम ये सोचते हैं दुनिया में आयश करें, गंदी चीज़ों के आदि भी बन जाए, नमाजी छोड़ दें और हम जन्नत में दाखिल हो जाए। हम कौन सा मुंह लेकर अल्लाह ताला के पास हाजिर होंगे? क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। मुसलमानों, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम क्या काम नहीं, हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं, हमारी ज़िंदगी में यानी दीन की बातें नहीं। हमारे नौजवानों को देखिए, लड़कियों के चक्कर में पड़ता है और पढ़ने के बाद कुछ दिन गुजरता है, घर बार को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़कर वो निकल जाता है, माँ बाप को छोड़कर भाग जाता है, और भागने के बाद ज्यादा अगर उसे कहा जाए बेटा लौटाओ तो वो क्या करते हैं? फांसी के फंदों पर लटक जाते हैं और आत्महत्या करता है। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आत्महत्या करे वो गुनाहगार है, वो पापी है, क्योंकि इस्लाम ने मना किया है, इस्लाम ने रोका है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। नौजवानों को देखिए, नौजवान लड़कियों के चक्करों में पड़कर क्या करते हैं? वो यानी पूरे दिन पूरी रात लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों के लिए सबक है कि आप इन कामों को छोड़ें और सही दीन पर आए। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़े। अगर ये जवानी में आपने नमाज पढ़ ली, ये जवानी में आपने कुरान तिलावत कर ली, इस जवानी में आपने कुरान तिलावत कर ली, नमाज पढ़ ली, तो आपसे कोई कीमत यानी आपसे कोई बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, जवानी कीमती दौर है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसानों को कमज़ोर बनाया, फिर मैंने कमज़ोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमज़ोर बनाया। अल्लाह ताला ने 3 दौर का जिक्र किया है। पहले अल्लाह ताला ने कहा इंसानों को कमज़ोर बनाया, इस कमज़ोरी से मुराद बचपना है। जब बच्चा पैदा होता है तो कमज़ोर होता है, ये कमज़ोरी का दौर है।
ये कमज़ोर होता है, बच्चा कमज़ोर होता है। इस दौर में न वो खा सकता है, न वो पी सकता है, न वो कहीं जा सकता है, या क़ज़ाए हाजत के लिए वो जा सकता है, यहाँ तक कि रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसानों को ताकतवर बनाया। इस ताकतवर से मुराद जवानी है, जो अल्लाह ताला ने यंगस्टर यानी नौजवानों से कहा, है नौजवानों मैंने तुम्हें जवानी दी है, तुम जवानी की कदर क्या करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। उसके बाद फरमाया मैंने फिर इंसानों को बुढ़ापा दिया। अब इंसान बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका है, अब इंसान बूढ़ा हो चुका है। इस बुढ़ापे की उम्र में वो सही तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ सकता, कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकता, सही तरीके से बैठ भी नहीं सकता, इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए लोगों इस जवानी की कदर क्या करो। अल्लाह इस जवानी की कीमत के बारे में लोगों को बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अर्श का साया देगा, उनमें से एक इंसानों भी होगा वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। लोगों जवानी की कदर क्या करो। अगर आप अर्श का साया चाहते हो, जवानी की कदर क्या करो। क्यों? इस्लाम के अंदर बताया लोगों जवानी एक ऐसी कीमती चीज है जो अल्लाह ताला बार बार इंसानों को नहीं देता। आप बचपना है, आपको बड़े होने का शौक है कि मैं जवान हो जाऊं, लेकिन यही जवानी जो लोग जवानी में पहुंचता है, बुढ़ापे में जब पहुंच जाता है, उसका भी ख्वाहिश आरज़ू तमन्ना रहता है कि मैं फिर लौट जाऊं जवानी की उम्र में, फिर आ जाऊं जवानी में। कामयाबी जवानी में है, जवानी में पहुंच जाऊं। इस्लाम ने बताया जवानी कीमती चीज है, जवानी की कदर करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। तुमसे ज्यादा कोई कामयाब नहीं हो सकता है। तुम नौजवानों, ये आपके लिए पैगाम है, जवानी की कदर क्या करो, नेक अमल करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। ये कामयाबी का रास्ता है भाई। जवानी में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पुकारो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। ये जो 5 टाइम की नमाज है पढ़ा क्या करो। और आपको एक नुक्ता बताकर जा रहा हूँ, अगर घर में कोई इंसान एक आदमी खराब हो, एक आदमी भी खराब हो तो वो चल सकता है, वो सुधार सकता है। लेकिन अगर एक घर में 10 अफराद रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, उनमें से अगर सारे लोग खराब हो, 2 लोग नमाजी हो, वो भी बिगड़ जाता है, वो भी नमाज पढ़ना छोड़ देता है। इसलिए आप खुद नमाज पढ़े, अपने बीवी वाल बच्चे को हुक्म दे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चे 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। वो नमाज पढ़ने लगे तो उसे अच्छी तरीके से बताओ, दिन के हकाम के बारे में बताओ, वो दिन पर चलने लगे, वो दिन के हकाम पर अमल करने लगे, वो कामयाब हो जाए। ये इस्लाम है जो अल्लाह ताला लोगों को हुक्म दिया, इस्लाम पर चलो, इस्लाम के हकाम पर अमल क्या करो। यही चंद बातें थी। आप लोगों से गुजारिश है कि इस्लाम के हकाम पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर वाला रब्बुल आलमीन से दुआ है हम तमाम लोगों को इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है या अल्लाह ताला जिन लोगों ने मेहनत व मुशक्क़त करके इस प्रोग्राम को रचाया है, जिस मकसद से प्रोग्राम को रचाया, अल्लाह उस मकसद को कामयाब अता फरमाए। जिन लोगों ने मेहनत व मुशक्क़त करके पूरी पूरी रात जाग कर इस स्टेज पर बैठ कर जो निज़ामत का अंजाम दे रहे हैं, कोई तो बैठ कर दीन की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह जिस मकसद को लेकर जो आए उनके मकसद को कामयाब अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।